हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर आप नए हो तो लाइक जरूर करो, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। रिलैक्स हो जाएं, अपने पर्सन को याद करें, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को जो शक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस शक्ति की अभी की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। अभी वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, फूल, ओके ग्रेट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 8 ऑफ कप्स, 9 of swords, 4 of swords, Queen of swords, okay, Emperor, 10 of cups, King of swords। ठीक है, चलो ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। और हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 6, 10, 4, 8, 9। या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ कप की एनर्जी। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द आउटसाइडर, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आज ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है जैसे अब आपके जीवन में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, या अब आपके जीवन में वो मायने ही नहीं रखते हैं। दे आर जस्ट टेकिंग देम एज आउटसाइडर। उन्हें लग रहा है कि वो आपके जीवन में एक आउटसाइडर बन चुके हैं। वो आपके जीवन में अब कोई मायने नहीं रखते हैं। शायद आप अब उनका होना ना होना उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको आप अजनबी कर चुके हो, तो वो अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह आपके जीवन में देख रहे हैं। और शायद यही फीलिंग उनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू बेसिकली। ठीक है, तो उन्हें ये फीलिंग जो है, तकलीफ बहुत ज्यादा दे रही है। उन्हें लग रहा है कि अब वो बिल्कुल आउटसाइडर हो चुके हैं, बिल्कुल अजनबी हो चुके हैं आपके लिए। और शायद इसलिए आज ये व्यक्ति बहुत उदास भी हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, हाई लेवल पर इमोशनल फील कर रहे हैं। इनके इमोशंस बहुत सरफेस पर हैं। इनकी इच्छा हो रही है रोने की, इनकी इच्छा हो रही है कि ये आपसे आए, आपसे आकर पूछे क्या सच में आप इन्हें भूल चुके हो। इनकी इच्छा, अगर इनका बस चले ना, ये लिटरली आपके पास आकर आपसे ये पूछे कि क्या सच में तुम मुझे भूल चुकी हो, क्या सच में अब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ। ये चीजें आपसे पूछना चाहते हैं। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, या क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से लेना। सच में इनका बस चले ना, ये आकर अभी इस समय आपसे ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, दे आर लिटरली फीलिंग सो इमोशनल राइट नाउ, बहुत ज्यादा इमोशनल है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये अगर आपकी तरफ आई है ये रीडिंग, आपकी न्यूज फीड में आई है ये रीडिंग, दिस इज व्हाट देयर ट्रू एनर्जी इज। दे आर राइट नाउ वेरी इमोशनल, बहुत हाई लेवल पर इमोशनल है ये व्यक्ति। और ये आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहते हैं। यू नो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करे, फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है, और ऐसा क्या हुआ है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतना स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट
फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ से, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? रिसेप्टिविटी, शायद आपसे उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं वो आपकी साइड से। क्या होता था ना, ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है आपके पार्टनर, या माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं आपके पर्सन। और इनके साथ हमेशा ये होता था कि जब भी इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए होती थी ना, ये अपने आप को आपसे थोड़ा दूर कर देते थे। उन्हें लगता था कि वो अगर आप अपने आप को आपसे दूर करेंगे ना, आप उनको चेस करोगे, ठीक है। वो रन करते थे ताकि आप उन्हें चेस करो, ठीक है, यानी आपसे दूर जाते थे ताकि आपकी अटेंशन उन्हें मिले और आप उन्हें चेस करो, आपकी उनकी वर्थ क्रिएट हो आपके माइंड में, उनकी वैल्यू क्रिएट हो आपके अंदर, ठीक है। तो हमेशा ये एक माइंड गेम खेलते थे, लेकिन और आप इन्हें चेस करते भी थे, हमेशा आप इन्हें चेस करते भी थे। लेकिन दिस टाइम अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, तो मुझे लगता है आपका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया इनके टुवर्ड्स। आप शायद इस बार उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, या आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया। आपके चेहरे पर भी शायद इनको कोई इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। अगर वो आपको इग्नोर करते थे पहले या निग्लेक्ट करते थे, आप उदास हो जाते थे, तो अब वो भी चीज नहीं दिख रही है उन्हें। तो दे जस्ट इनटू दैट एनर्जी जहां पर उन्हें आपसे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, राइट। शायद रिसीव नहीं हो रहा है, इसीलिए ये व्यक्ति इतने उदास हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है, राइट। अब शायद आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है, और ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सो दे जस्ट वांट टू कम बैक और रीयूनियन करना चाहते हैं। यू नो, मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति एक एनर्जी सकर की तरह भी है, यानी ये हमेशा आते हैं। आप जब भी न्यू बिगनिंग करने वाले होते हो, या जब भी आप शाइन करते हो, जब भी आप ग्रो कर रहे होते हो, ये पर्सन आते हैं, आपकी शाइन, आपकी ग्रोथ, आपकी एनर्जी बिल्कुल सक करके ले जाते हैं जैसे, ठीक है, एकदम वेम्पायर की तरह ये चीज करते हैं। और उसके बाद आप फिर से ड्रेन होकर रह जाते हो। उसके बाद फिर से आपको जब ये आपसे दूर होते हैं या जब आपसे बात करनी बंद करते हैं, उसके बाद फिर से आप उस एनर्जी में आ जाते हो जहां पर आप डिप्रेस हो जाते हो, आप एंग्जाइटी में चले जाते हो, और आपको फिर से उस डिप्रेशन, उस एंग्जाइटी से बाहर निकलने में समय लगता है। शायद ये चीज होती है आपके साथ, इजंट इट? ये कुछ पैटर्न है जो पास्ट में रिपीट हुए हैं, बट मे बी दिस टाइम आप बहुत स्मार्ट मूव कर रहे हो, ठीक है। आप इस बार ऐसा नहीं करना चाहते हो, इस बार आप कोई पास्ट का पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहते हो कि पर्सन फिर से आए, फिर से आपकी एनर्जी को ड्रेन करें और फिर से आपसे बात करनी बंद करें, फिर से आप डिप्रेस हो जाओ, फिर से आप एंग्जाइटी में चले जाओ। दिस टाइम यू डोंट वांट दैट, ठीक है। यू आर टोटली क्लियर कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, एंड यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट। आप कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन, कोई टाइम पास के लिए कोई कैजुअल कनेक्शन अब आप नहीं बनाना चाहते हो, ओके। कि व्यक्ति आए हमेशा की तरह आपकी शाइन, आपका ग्लो, आपकी ग्रोथ सब कुछ लेकर चले जाएं, नहीं, और आपको डिप्रेस करके, आपको स्ट्रेस देकर फिर से चले जाएं और आप फिर से हील होने में समय लगाओ, नहीं। यू डोंट वांट टू रिपीट दैट पैटर्न अगेन। कंट्रोल, अभी तक तो कंट्रोल था इनका आपके ऊपर, बट दे नो दैट अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो अपना कंट्रोल भी लूज कर रहे हैं। अब दे कांट कंट्रोल यू, राइट। अब दे कांट कंट्रोल यू, पहले दे आर कंट्रोलिंग यू, राइट। आप खुश होते थे जब उनसे बात होती थी, उनका कॉल आता था, उनका मैसेज आता था, या वो आपसे अच्छे से बात करते थे, आप खुश हो जाते थे। लेकिन जब वो आपसे बात नहीं करते थे, उनका कॉल मैसेज नहीं आता था, दे इग्नोर यू, या वो अगर आपसे लड़ाई करते थे, फाइट करते थे, यू आर अपसेट। तो आपके इमोशंस को कंट्रोल करा इस व्यक्ति ने, मोस्टली कंट्रोल करा, आपको कंट्रोल करा। आप डरते थे, कहीं ना कहीं अंदर से डरते थे आप इनसे लड़ने से, इनसे झगड़ने से। आपको लगता था यार मैं फिर से इससे लड़ ली, फिर से इससे झगड़ ली, तो मैं कैसे रह पाऊंगी, है ना। ये मुझसे एक दिन बात नहीं करेगा, ये मुझसे 2 दिन बात नहीं करेगी। यू वर इन फियर एट दैट मोमेंट, जहां पर आपको डर लगता था कि यार ये व्यक्ति से लड़ने से, यू नो बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग यू, दे आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस, दे आर कंट्रोलिंग कि आप कब खुश होगे, कब दुखी होगे। एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल, बट नॉट नाउ। अब ऐसा नहीं है, अब दे आर नॉट कंट्रोलिंग यू। आपके इमोशंस अब आपके कंट्रोल में है, ओके। लिटिल बिट आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आज कैसी है। ओके, मे बी यू आर ऑल्सो इन सॉरो, आपकी एनर्जी सॉरो की है, ओके। मे बी आप शायद अभी पूरे तरीके से हील नहीं हो पाए हो, ठीक है। मे बी आप पूरे तरीके से अभी हील नहीं हो पाए हो, आपको अभी भी याद आती है अपने पर्सन की, यू रियली मिसेस योर पार्टनर, और आप दुनिया को शायद बहुत स्ट्रांग बन के दिखा रहे हो। आप दुनिया को ये दिखा रहे हो दैट आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, आप हील हो चुके हो,
आप इस ब्रेकअप से हील हो चुके हो, आप उन्हें याद नहीं करते हो, उन्हें मिस नहीं करते हो, बट इंटरनली समहाउ इन योर सबकॉन्शियस माइंड अभी भी आप हील नहीं हुए हो, ठीक है। मे बी दैट्स वाई ये कार्ड आया है, राइट, क्योंकि अभी भी आप सौरव की एनर्जी में हो। यहाँ पर देख रहे हो, रात को अभी भी सोने से पहले आपको अपने पार्टनर की याद आती है, एंड यू लिटरली फीलिंग लाइक टू क्राई, ठीक है, टू स्क्रीम, टू क्राई। आपको ऐसा फील होता है कि मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं, बट यू फील ऑल्सो हेल्पलेस, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में शायद कुछ कर नहीं पाते हो। तो ये में भी आपकी करंट एनर्जी है, एंड यू डोंट नो कि इस समय आप भी अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करो, शायद आप ये नहीं जानते हो। बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मे बी अपने पर्सन से, आई थिंक आपको शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना चाहिए। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पार्टनर के वो आए, आपसे माफी मांगे, आपसे सॉरी बोले, आपको फिर से मनाए, और हर दिन आपका दिल टूटता है जब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर दिन आपको ऐसा लगता है कि यार आज उसका कॉल आ जाएगा, यार आज उसका मैसेज आ जाएगा। नहीं, वेट मत करो। यू नो व्हाट, जब आप वेट करते हो ना किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हो, यूनिवर्स आपको उस चीज को आपसे और दूर कर देता है। सो डोंट वेट, ज्यादा वेट मत करो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। जो चीज होंगी वो अपने आप हो जाएंगी, ओके। सो यू डोंट नीड टू वेट। चलो आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? आइसोलेशन, आपके पर्सन भी इस पेनफुल एनर्जी में काफी मिरर कर रहे हैं आप दोनों की एनर्जी, सी उनकी भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, चैन से सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल्सो इन टू दिस एनर्जी। चैन की नींद नहीं है इस व्यक्ति को भी। मतलब ऐसा होता है कि रात रात भर आपको या तो याद करना, आपकी बातें याद आती हैं, ठीक है, आपके साथ समय बिताने का, आपसे बात करने का मन करता है। तो दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी, ठीक है। कई बार बुरे सपने भी आते हैं इनको कि कहीं आप अलग हो गए, कहीं आपने न्यू बिगनिंग कर ली, कहीं आप किसी और के हो गए तो क्या होगा। तो कई बार एजम्पशंस में भी चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं, कई बार कुछ बुरे सपने भी देखते हैं आपके पार्टनर, तो वो भी इस एनर्जी में। सो ये मत सोचो कि यार वो बहुत फन कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इनटू आइसोलेशन, ओके। वो भी बहुत अकेला फील कर रहे हैं। दे फील लाइक आपकी जो एब्सेंस है ना उनकी लाइफ में, वो बहुत बहुत मैटर कर रही है, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पा रही है। तो दे आर इनटू आइसोलेशन राइट नाउ। सी यहाँ पर भी यही कार्ड है, देखो सोते हुए व्यक्ति का यही हाल है, जहां बहुत परेशान है वो, ठीक है। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, और क्या एनर्जी है? द लवर्स, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए आज। एंड मुझे लगता है अगर ये सेपरेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली इट हैज सम पर्पस, ठीक है। शायद कुछ चीजें रियलाइज करवानी थी आपके पार्टनर को, या कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्मा थे, कुछ पास्ट के कुछ कर्मा थे जिसकी वजह से सेपरेशन आया है। बट डेफिनेटली इट हैज सम पर्पस। इस सेपरेशन का कोई ना कोई पर्पस है, और जब तक वो पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये सेपरेशन रहेगा। और इसे इट्स लाइक यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि ये चीज टेम्पररी है, परमानेंट मत समझो इसे, ठीक है। इट्स टेम्पररी। और ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, या इनके साथ कुछ तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। सो डोंट टेक इट कि जैसे ये बिल्कुल परमानेंट है और कभी इनसे बात नहीं होगी। यू नो आपको हमेशा ऐसे रिजल्ट चाहिए होते हैं जो एकदम से आए, ठीक है। मतलब एकदम से इससे बात हो जाए, एकदम से इसका कॉल आ जाए, एकदम से ये मुझसे बात कर ले, मुझे मना ले। आज बीज डाला है अगर, ठीक है, तो कल ही पेड़ तो नहीं उग जाएगा। तो क्यों एकदम से, क्यों? वाई डोंट यू हैव पेशेंस? पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। यू वांट रिजल्ट क्विकली, नहीं भाई, क्विकली नहीं मिल रहे रिजल्ट यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रिबेल। यू ऑल्सो वांट के व्यक्ति को रियलाइज हो वो पेन, वो तकलीफ जो उन्होंने आपको दी है, जितनी स्ट्रगल्स आपने फेस करी है, यू वांट ये पर्सन को भी रियलाइज हो वो सब चीजें। आप देखना चाहते हो कि इस पर्सन को कैसे वो चीजें रियलाइज होती हैं। सो मे बी उनके बुरे के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रियलाइज करवाने के लिए आप ये चाहते हो कि उन्हें अपना कर्मा मिले, ठीक है। जस्ट टू मेक हिम रियलाइज, या मेक हर रियलाइज के भाई उन्होंने गलती करी है, ताकि वो आगे चलकर उस गलती को रिपीट ना करें, राइट। सो यू वांट कि इस पर्सन को अपना कर्मा मिले कहीं ना कहीं। इट्स नॉट दैट कि आप उनका बुरा चाह रहे हो, यू आर वेल विशर ऑफ दिस पर्सन, बट स्टिल यू वांट दैट, ओके। ये आपकी एनर्जी में। बट इस समय आप काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे। मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद सोशलाइज करना शुरू कर चुके हो। अगर आपने पुराने ओल्ड फ्रेंड्स के ग्रुप डिलीट कर दिए थे, वापस आपने ज्वाइन कर लिया है, फैमिली ग्रुप्स को वापस आपने ज्वाइन कर लिया है, लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, यू आर नाउ इनटू दैट
ओपन हार्ट, ठीक है, आप ओपन हार्ट हो चुके हो, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मुझे लगता है पूरी सिचुएशन को धीरे धीरे, ठीक है, पूरे तरीके से अभी एक्सेप्ट तो नहीं कर पाए हो, बट मे बी यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, कि जो सिचुएशन है आप उसे एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो, विच इज गुड, राइट, विच इज गुड। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस व्यक्ति में ईगो भी बहुत है, और शायद ईगो के कारण ही ये व्यक्ति इतना डिले कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को अपनी ईगो की वजह से। ओके, इनके अंदर ईगो है, प्राइड है, कुछ तो है इस व्यक्ति में, पोजीशन का ईगो है, कोई कोई हायर पोस्ट पर हो सकते हैं व्यक्ति, बहुत पैसा हो सकता है इनके पास, या कोई अच्छी कुछ कुछ तो ऐसा है, डेफिनेटली देयर इज समथिंग जिसकी वजह से इतना ईगो, इतना प्राइड है आपके पार्टनर में। ओके, कुछ कुछ तो ऐसा डेफिनेटली है, और अपनी ईगो की वजह से भी आपके सामने झुक नहीं पा रहे हैं। इन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है, यार मैं अगर उसके सामने झुक गया, मैं अगर जाकर उससे बात करूंगा तो मैं शायद कमजोर लगूंगा, मैं वीक लगूंगा। वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे बेसिकली, राइट। उन्हें लग रहा है कि इमोशंस दिखाना ही बहुत बड़ा वीकनेस है, ठीक है, एक कमजोरी है इमोशंस दिखाना, उन्हें ऐसा लग रहा है। सो दे आर फीलिंग लाइक कि अगर मैं उसके पास गया तो मैं वीक लगूंगा, एंड दे डोंट वांट दैट। तो ये ईगो कहीं ना कहीं बीच में जरूर आ रहा है, जिसकी वजह से भी इनके एक्शंस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, बट उन्हें इस शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें अपना लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, जो कार्मिक लेसन उन्हें मिल रहा है। हो सकता है यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वो अपनी ईगो को छोड़े, हो सकता है यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वो अपनी ईगो को जो है सरेंडर करे, तोड़े अपनी ईगो को, राइट। मे बी यूनिवर्स वांट कि उनके अंदर थोड़ी ग्राउंडिंग आए। मे बी इनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड होने की वजह से ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जब रूट चक्रा हील होता है ना, तो इंसान में ग्राउंडिंग आती है, काइंडनेस आती है। अभी भी अगर मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से बात करते हैं तो वो कैसे रिप्लाई करेंगे? इफ यू आर थिंकिंग कि आप अपने पर्सन से बात करते हो तो वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा रूडली बात कर सकते हैं, इनकी ईगो बूस्ट हो सकती है। मुझे लगता है आपके साथ रहकर इनकी ईगो बहुत बूस्ट हो जाती है। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आप उन्हें कॉल करो या आप उन्हें मैसेज करो, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ये एक सही टाइम नहीं दिख रहा है मुझे उनको कॉल या मैसेज करने का, बिकॉज उनकी ईगो बूस्ट हो जाएगी। अगर आप उन्हें कॉल करोगे ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके बिना नहीं रह पाए, और फिर जो उन्हें कार्मिक लेसन अभी तक मिले हैं, ठीक है, जितना उन्होंने समझा है कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, ठीक है, वो सब चीजें खराब हो जाएंगी। उस व्यक्ति को ये लगेगा कि ठीक है, आप नहीं रह पाए ना उनके बिना, ये चीज फील होगी आपके पर्सन को। एंड दे कैन बी रूड, दे कैन बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इट इज मे बी नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी तरह से ये सोच रहे हो कि आप उन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। किंग ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दे कैन बी रूड, राइट। कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है समझ पा रहे हैं इस चीज को कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, दे कांट लिव विदाउट यू। मे बी ये पर्सन ने शायद या तो बहुत गुड लुकिंग है आपके पार्टनर, या फिर आपके पर्सन जो है बहुत अच्छा अपीयरेंस है आपके पार्टनर का। बहुत लोग हैं जो इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, जो इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और शायद आपके पार्टनर ने आपको भूलने के लिए, हो सकता है चीज जानकर आपको बुरा लगे, बट दे ट्राई कि किसी और से बात करें, किसी और से फ्लर्ट करें, किसी और रिलेशनशिप में जाएं। दे ट्राई दिस थिंग, उन्होंने कोशिश करी है इस चीज की, लेकिन द रिजल्ट वाज लाइक, जहां पर अगर वो किसी और के साथ कनेक्ट भी हुए ना, उस हर व्यक्ति को वो आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्यार, जो फीलिंग वो आपके साथ फील करते हैं, जो कंफर्टनेस, जो एक अपनापन, जो एक कंसर्न उन्हें आपसे मिलता है, वो चीज उन्हें किसी और से नहीं मिलती है, और वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो दे जस्ट लाइक इन टू दैट एनर्जी, जहां पर वो रियलाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को। गिव देम टाइम, वो बहुत सी चीजें रियलाइज करने वाले हैं। मुझे लगता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये व्यक्ति रियलाइज करेगा, जिन चीजों का एहसास आपके पार्टनर को होगा। सो उन्हें समझ तो आ गया इतनी चीज कि भाई रिप्लेस तो नहीं करा जा सकता। नाउ लेट्स चेक आउट और क्या फीलिंग्स है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स वो चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, और क्या इस समय फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मैजिशियन, ओके, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस में? देखो तो 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, वैंड एनर्जी बहुत स्ट्रांग है,
Knight of Swords, High Priestess, The Hermit. ओके, आने वाले सबसे पहले तो अभी की और फीलिंग्स अगर आपके पर्सन की देखें ना, तो स्टिल बहुत सी चीजें अभी सीखनी है आपके पर्सन ने, ठीक है. दे आर स्टिल इनटू दैट अवेकनिंग प्रोसेस, ठीक है. वो अभी भी उस अवेकनिंग की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जहां पर उनकी अवेकनिंग अभी बाकी है, उनकी अवेकनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, उनकी एनलाइटमेंट अभी पूरी नहीं हुई है, पूरे तरीके से रियलाइज नहीं करी है उन्होंने अभी भी चीजें. तो देयर इज सो मच जो अभी भी उन्हें सीखना है. तो इट विल टेक टाइम, जल्दी नहीं होंगी चीजें, ठीक है. पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. यू नीड टू कीप सम पेशेंस. प्लीज डिवाइन गाइड करें, कब कब आखिर अवेकनिंग होगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, ठीक है. ओह माय गॉड, जनवरी, बट जनवरी हैज एंड, डे आफ्टर टुमारो की एनर्जी भी है यहाँ पर. एंड लेट मी टेक वन मोर कार्ड. इन बिटवीन 19th Feb to 20th March ऑल्सो द एनर्जी, ठीक है. सो अवेकनिंग है आपके पर्सन की. तो हर किसी का डिवाइन टाइमिंग देखो अलग हो सकता है. कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत हाई दिख रहा है, मे बी टिल नेक्स्ट जनवरी, और कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग 19th Feb से 20th March के बीच में भी दिख रहा है. बट अभी भी दे आर नॉट फुल्ली अवेकन, ठीक है. बहुत सी चीजें अभी भी उन्हें रियलाइज होनी बाकी हैं. सो गिव दैट पर्सन टाइम, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. जल्दी से अगर होप कर रहे हो कि क्विकली चीजें हो जाए, तो वो नहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन ना, सबसे बड़ी चीज इनके अंदर ये है कि इनकी ईगो बहुत हाई है, ठीक है. मे बी इनके गुड लुक्स की वजह से भी ये चीज हो सकती है, ओके. पोजीशन, पैसों की वजह से, पोजीशन की वजह से, लेकिन इनकी गुड लुक्स की वजह से भी हो सकता है कि इनके अंदर इतना एटीट्यूड और इतना ईगो है. और बहुत से ऑप्शंस भी आपके पर्सन के जीवन में रहे हैं, बट डेफिनेटली उनके अंदर ग्राउंडिंग आनी बाकी है. जब ये व्यक्ति के अंदर ग्राउंडिंग आ जाएगी, इनका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ये खुद बहुत हम्बलनेस के साथ, ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे बहुत हम्बलनेस के साथ. मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू, मैसेज यू, आपसे आपको मिलने बुला सकते हैं व्यक्ति, अपनी फीलिंग्स आपके सामने ऐसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यक्ति. बट कहीं ना कहीं उससे पहले ये जरूरी है कि इस पर्सन की ईगो जो है वो टूटे. इस पर्सन की ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है, इनका रूट चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, हील होना बहुत जरूरी है, राइट. इनको हील होना बहुत जरूरी है. अब ऐसे में फिर आप क्या करोगे? तो यू कैन ओनली प्रे फॉर दिस पर्सन. आप सिर्फ प्रे कर सकते हो इस व्यक्ति के लिए कि इस पर्सन की हीलिंग हो जाए, या आप सिर्फ प्रे कर सकते हो इस व्यक्ति के लिए कि ये पर्सन जो है, जो भटका हुआ है ये पर्सन, ठीक है, ये सही रास्ते पर आ जाए. आप बस इस व्यक्ति के लिए प्रे कर सकते हो, क्योंकि जो अवेकनिंग होनी है, जो हीलिंग होनी है, वो यूनिवर्स इनकी अवेकनिंग हीलिंग खुद करेंगे, ओके. सो यस, ये पर्सन की तरफ से अप्रोच तो आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है. ये आने वाले समय में उस एनर्जी में भी जा सकते हैं जहां पर ये बिल्कुल, जैसे होता ना कि एक आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है. अपने आप को आइसोलेट कर देंगे, हर किसी से आइसोलेट कर देंगे अपने आप को. ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, ज्यादा सोशल ग्रुप में एक्टिवेट नहीं रहना, ठीक है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना. ये अपने आप को लिटरली आइसोलेट करेंगे, और ऐसे में ये बैठे बैठे सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना इनका आपके साथ, इस रिश्ते से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है इस व्यक्ति ने. और ऐसे में इन्हें समझ में आएगा कि इनसे कहाँ गलतियां हुई हैं. ये तब अपनी गलतियों को समझ कर, रियलाइज कर कर उनको बदलने की कोशिश करेंगे. तो ये व्यक्ति की अवेकनिंग होनी बाकी है. तो गिव दिस पर्सन टाइम, ताकि ये पर्सन अवेकन हो सके. थोड़ा सा हम इनको भी क्लैरिफाई करते हैं. प्लीज डिवाइन गाइड करें, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दे आर स्टिल नर्वस. इनके अंदर एक नर्वसनेस भी मुझे दिख रही है. नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें. ये सिचुएशन को मे बी प्रॉपरली शायद हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए ये नर्वसनेस है आपके पार्टनर के अराउंड, ओके. और उन्हें खुद डिसीजन लेना होगा. शायद ये व्यक्ति खुद को लेकर भी क्लियर नहीं है कि ये चाहते क्या है. तो देयर इज नर्वसनेस अराउंड योर पार्टनर. मदर्स वाउंड, मे बी फैमिली की तरफ से भी कुछ इंटरफेरेंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. फैमिली भी हो सकती है कि इनको मना कर रही है, या इनको ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके साथ शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, आपके साथ फ्यूचर है नहीं है. तो फ्यूचर को लेकर भी इनके अंदर श्योरिटी नहीं है. तो इन चीजों को लेकर इन्हें क्लियर होना होगा, राइट. जब तक ये व्यक्ति पूरे तरीके से इन चीजों को लेकर क्लियर नहीं होगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे. लेकिन ये आपको फैंटेसाइज बहुत करते हैं, ठीक है. आपके बारे में सोचना, आपको आपकी फोटोज, आपकी जो इनके फोन में आपकी फोटोज हैं, या सोशल मीडिया पे जो फोटोज हैं उन्हें देखते हैं, स्टॉक करते हैं उन फोटोज को, और मतलब ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि लाइक आपके जीवन में क्या चल रहा है. और जब वो उन फोटोज को देखते हैं, आपकी वीडियोज अगर इनके फोन में उन्हें देखते हैं, तो दे रियली मिस यू, राइट. उनसे बात करते हैं. ऐसी भी एनर्जी है जहां पर शायद ये व्यक्ति जो है अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं,
राइट जब आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं कि आप इनके साथ हो, इनके पास हो, तो दे आर अननोइंगली मैनिफेस्टिंग यू एज वेल, राइट। तो फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं। आई एम सॉरी, दे वांट टू से सॉरी टू यू, दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने आपको कितना हर्ट करा है और उनकी वजह से आपको कितना पेन हुआ होगा। तो दे रियली थिंकिंग राइट नाउ कि भाई मुझे सॉरी भी कहना, मुझे माफी भी मांगनी है, और आप डिजर्व करते हो इनका सॉरी, आप डिजर्व करते हो, राइट। जितना आपने इनके लिए करा है ना, आप लिटरली वो व्यक्ति हो जो इनका सॉरी, इनका प्यार दोनों डिजर्व करते हो। माई ड्रीम्स, आपके सपने देखते हैं व्यक्ति, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और सपने में भी कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते की ग्रोथ ही चाहते हैं, इस रिश्ते की सक्सेस ही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, नहीं, दे डोंट वांट टू गिव अप, दे डोंट वांट टू मूव ऑन। उन्होंने अगर कोशिश भी करी है ना मूव ऑन करने की, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। अटेंशन ऑफ अदर्स, मे बी ये व्यक्ति एक अटेंशन सीकर हो सकते हैं, दे आर एडिक्टेड के लोग इन्हें अटेंशन दे, लोग इनकी बातें सुने, और राइट नाउ दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। इस मोमेंट पर शायद वो आपकी अटेंशन के लिए भी क्रेव कर रहे हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, राइट। दे वांट योर अटेंशन, मे बी आप शायद उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, आप इन्हें अनसीन फील करवा रहे हो, बट सून दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, ओके। बहुत जल्दी वो आपको कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं। अनक्लियर हैं वो कुछ चीजों को लेकर, क्लैरिटी अभी आनी बाकी है आपके पर्सन के जीवन में, ठीक है। एक जजमेंट, एक डिसीजन लेना बाकी है, और ये मेजर डिसीजन होगा आपके पार्टनर का। जब तक वो ये मेजर डिसीजन नहीं ले लेते, हाउ विल थिंग्स गेट राइट। दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। हर समय आपके बारे में सोचना, हर समय आपको मिस करना, दे आर हाईली ऑब्सेस्ड टू यू, एंड दे आर ऑल्सो जेलस। अगर आपके जीवन में उन्हें लगता है कि कोई और आ चुका है, ठीक है, तो वो जेलस भी होते हैं। दे बेयरली कैन स्टैंड एनीवन इन योर लाइफ, वो नहीं स्टैंड कर सकते कि कोई और उनकी जगह आपके जीवन में ले ले, तो दे आर ऑल्सो जेलस राइट नाउ। ऑल राइट, सो ये कुछ आज आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, एंड ये फ्यूचर एनर्जीज भी हैं। अब देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई रैन बिकॉज आई वॉज अन रेडी फॉर यू, वो शायद आपसे दूर गए, और आपसे क्योंकि वो रेडी नहीं थे, शायद वो अपने आप को इतना कंफर्टेबल या इतना फिट नहीं मान रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें दे सके। आई एम सॉरी, आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड टू बी मी, राइट। वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि उन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा है, जो आप चाह रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए। आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं होते हैं जो चीजें इनके पास होती है ना, उन चीजों के लिए। जब तक आप इनके पास थे ना, ये आपको लेकर भी ग्रेटफुल नहीं थे, ठीक है। जब तक आप चले नहीं गए इनके जीवन से, इन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई, सो ये उसके लिए भी सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने रियलाइज नहीं करी पहले ही आपकी वैल्यू। आई कांट गो अनदर डे विदाउट यू, ये एक और दिन भी अब आपके बिना नहीं बिता सकते, तो दे आर लाइक हाईली इनटू दैट एनर्जी, जहां पर एक और दिन बिताना भी इनके लिए मुश्किल है। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे, और इस वजह से शायद बहुत सी चीजें खराब करी इन्होंने। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, ये बहुत केयर करते हैं आपकी, चाहे दे डोंट शो इट बट स्टिल दे केयर। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, अभी वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, शायद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। दे विल नेवर कंपेयर टू यू, आपका कंपैरिजन तो भाई किसी के साथ नहीं है, यू आर नॉट प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन। अगर ये आपको कंपेयर भी कर रहे हैं ना किसी और के साथ, तो आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, एंड यू आर द प्रायोरिटी ऑफ दिस पर्सन। आई एम अफ्रेड आई लॉस्ट यू फॉर एवर, ये डरते हैं इस ख्वाब से भी, इस बात से भी कि आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे। दे डोंट वांट टू लूज यू एनी हाउ, ओके। एंड द लास्ट मैसेज, आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि भाई मैं रियलाइज कर चुका हूं, मैंने जितनी गलतियां करी है ना, उन सबको मुझे माफ कर दो, उन चीजों के लिए, ओके। चलो, सो लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द कार्ड, every situation in my life is temporary, so when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not good, remember that it will not last forever, better days are on the way. हर सिचुएशन टेम्पररी होती है, परमानेंट मत समझो, ठीक है। कि अगर ये सेपरेशन हो गया, आपके दिमाग में आता है ये परमानेंट तो नहीं है, बट नो, इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी। आज है कल नहीं है, ठीक है। सो जिंदगी आगे अच्छी है, एंजॉय करो जो चीज आपके जीवन में आई है। चीजें अगर अच्छी नहीं चल रही है तो ये याद रखो वो हमेशा नहीं रहेगा,
चीजें अच्छी चल रही हैं तो ये याद रखो कि उसे खुलकर एंजॉय करना है, क्योंकि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आ रहे हैं। ब्यूटिफुल, इजंट इट? चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।